जी बेटा, हम ये पढ़ रहे थे मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना एक ही पैराग्राफ है, वो सिर्फ आपकी नो हाउ के लिए था, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। पॉट्स पर मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो चीज़ें जो मैथ्स को मेजर करती हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, बीम बैलेंस है, इस तरह से एक बैलेंस है। ये बिल्कुल आम तराजू है जो आप अक्सर सब्जी वाले के पास भी देखते होंगे कि वो एक तरफ पत्थर रखता है, वो जिसका मैथ्स उसे पता होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो सब्जी डालेगा, कोई भी चीज़ डालेगा तो उसे तोल के दे देगा। सुनार के पास भी होता है, बहुत छोटा सा बैलेंस होता है, क्योंकि सोने की चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी जो ले रहे हैं उसका भी वज़न करेगा। फिर है ये फिज़िकल बैलेंस। ठीक है, ये भी फिज़िकली ही डील करेगा। इसमें भी आपके पास पॉइंटर की वजह से यहाँ पे जो है ना, ये स्केल है, ये पॉइंटर, और यहाँ पे जो है वो हिलेगा, उसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग आएगी। ये एक बीम बैलेंस है, यहाँ पे भी एक तरफ आप कोई और चीज़ रखेंगे जिसका वज़न आपको मालूम होगा, दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका वेट जिसका मैस आपने फाइंड करना होगा। फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, जिसमें यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रखेंगे ना, उसमें फर्दर कोई चीज़ एक्ट नहीं कर रही, उसके ऊपर कोई फोर्स, मतलब हवा का दबाव नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि ये कवर्ड है। बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए होता है। फिर आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ना ये आप डिजिट शो कर आएगा, जिसकी वजह से आप इसको मतलब मेजर कर सकेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना जो है वो मैस है। तो अब हम पढ़ते हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। पॉट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम्स। पॉट्स यानी प्याले वगैरह वो यूज़ इस्तेमाल होते थे टू मेजर करने के लिए ग्रेन्स यानी दाने वगैरह किसी चीज़ के। ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में। हाउएवर बैलेंसेस, ताहम बैलेंस वगैरह वो ऑल्सो यूज्ड बाई ग्रीक्स एंड रोमन्स। यूनानी लोग जो हैं वो इनको इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये साइंस की फील्ड में काफ़ी आगे थे हमसे उस वक्त। वैसे तो मुस्लिम्स भी बहुत आगे थे, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि जो ग्रीक्स और रोमन्स थे ना, वो पहले के दौर में भी बैलेंसेस वो भी यूज़ किया करते थे। बीम बैलेंस शोन इन फिगर आर स्टिल यूज इन मैनी प्लेसेस। ये जो आपको बीम बैलेंस सिखाया है ना, ये वो कह रहे हैं अब भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है। इन बीम बैलेंस में द अननोन मैस इज प्लेस इन वन पैन। अब एक पैन में एक जगह आप अननोन मैस रखेंगे, वो सब्सटेंस जिसका मैस आपको नहीं पता, आपने मेजर करना है। 3 बड़े बड़े आलू रख लिया, हमें क्या पता कि कितना उनका मैस है। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब पहले वो रख लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे पत्थर रखेगा वो ऐसा जिसका मैस उसे पता होगा कि ये 500 ग्राम का है, ये 250 ग्राम का है, ये 1 किलोग्राम का है। ये ना असल में जो किलोग्राम वगैरह, हम तो यूजुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि हम तो वेट को ही मेजर कर रहे होते हैं। हम तो जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो किलो के हिसाब से लेते हैं, तो वो वेट कर लेते हैं। वैसे भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो मैस को नहीं, वो वेट को ही मेजर करेगी, क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही होगी। मैस हमेशा तब निकलता है जब उस पर ग्रेविटी एक्ट ना कर रही हो। ये सिर्फ इन्होंने आपको बताया है कि इस तरह से मैस फाइंड हो जाता है, अदरवाइज़ इन सारी चीज़ों से फाइंड वेट ही होगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ रखेंगे, उसे फाइंड करेंगे, दुनिया में किसी भी जगह पे रखें तो ग्रेविटी तो एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटी को तो आप यूँ नहीं ख़त्म कर सकते, तो इस वजह से ये वेट ही निकालेगा। लेकिन आपको तरीका बता रहे हैं कि ये जो बीम बैलेंस है, ये अगर मैस फाइंड करता है तो किस तरह से करता है। इट इज़ बैलेंस बाय पुटिंग नोन मैसेज इन अदर पैन। दूसरे पैन में आपने वो मैस डालना है जो आपको पता है। टुडे पीपल यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज। अब आजकल लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज यूज़ करते हैं। मैंने भी आपको दिखाया है। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज इन स्वीट एंड ग्रॉसरी शॉप्स। आपके पास स्वीट और ग्रॉसरी शॉप्स में मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं। जब मिठाई की दुकान पे जाएं वहाँ पे भी, या कोई शॉपिंग वगैरह आप करने जाएं, तो आप देखते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स में भी आपके पास बैलेंसेस होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। दीज आर द मोर प्रिसाइज देन बीम बैलेंसेज एंड आर ईजी टू हैंडल। एक तो ये बीम बैलेंस की निस्बत, इस बैलेंस की निस्बत ये वाले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस का कह रहे हैं कि बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। दूसरा, इन्हें हैंडल करना भी आसान है। क्यों? देखें, उसमें तो आपने बस कोई भी वज़न रखा और उन्होंने खुद ही वैल्यू दे दी कि कितना था।
जब इसमें रखा तो इसमें आपको मेजर करना, आपको अगर याद हो, अगर कभी आपने देखा हो तो आप यहाँ पे वज़न रख लेते हैं जैसे करना है, उसके बाद यहाँ पे वो पत्थर रखते रहते हैं। बाजू का पत्थर थोड़ा बड़ा है कुछ छोटा, बिल्कुल 1-1 किलोग्राम के हिसाब से तो नहीं पत्थर चेंज हो रहा होता, या 0.5 किलोग्राम के फ़र्क के हिसाब से तो पत्थर तो 250 का होगा या 75 ग्राम्स का हो गया, इस तरह करके ही होंगे ना। तो वो जब रखते हैं ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कभी ये हो रहा होता है कभी ये होता है, बस वो थोड़ा सा इतना ध्यान कर लेते हैं कि बस ये दोनों बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट रुकते तो कभी भी नहीं है। तो हल्का फुल्का से ये भी हिल रहा होता है, ये भी कभी ये थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, कभी ये, बस वो कहते हैं ठीक है बराबर है दीदी। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट तो नहीं दे रहा, प्रिसाइज मेजरमेंट तो नहीं ना आ रही, क्योंकि कौन सा कोई बैलेंस लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिससे आपने इसको इसका मैथ देख लिया कितना है। बस अपने हिसाब से पत्थर वगैरह रख के और उसको बैलेंस किया और दे दिया आपको। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिज़िकल बैलेंस को, ठीक है। आज जो मैंने आपको इसके साथ पॉइंट्स बताए थे, डिफरेंस जो था मैथ्स का और वेट का, वो भी आप लोगों ने लर्न कर लेना है, ठीक है।